हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आप सब लोग? स्वागत है आप सबका मेरे इस न्यू ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह 5 बजे से। और देखिए आज मौसम कैसा हो रखा है। तो सुबह जब मैं उठी तो लाइट भी नहीं थी आज, और मौसम भी ख़राब है आज, इस वजह से शायद लाइट भी चली गई है। तो अभी चारों तरफ बस अंधेरा ही हो रहा है। थोड़ी बहुत जिनकी लाइट जली हुई है आगे घरों की, उसी का ही उजाला दिख रहा है आपको। और ये मैं आपको अभी दूसरी साइड दिखाती हूँ, छत की तरफ से। तो बस सुबह का सारा काम निपटाते निपटाते 10 तो बज ही जाते हैं। तो वैसे तो मेरा सारा काम सुबह हो ही जाता है, पर फिर युक्तो को स्कूल भी छोड़ना होता है और फिर बाबू को भी देखना होता है, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग ही जाता है काम करने में। और देखिए कितनी धूप हो रही है आज सुबह से ही। आज बहुत तेज़ धूप हो रही थी। गर्मी भी अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो बाबू फिर रह नहीं रहा था अंदर, तो इसीलिए मैं उसे भी बाहर ले आई हूँ। तो आजकल 2-3 दिन से लाइट जा रखी थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे लाइट की जो तारें होती है वो खम्भों पर से वो चेंज हो रही है। तो देखिए ये तार इकट्ठा हो रखी है और ये अभी नई तार चढ़ने लग गई है। और देखिए सामने भैया ऊपर अंकल खम्भे पे चढ़े हुए तार लगा रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाती हूँ अभी, एक सेकंड। तो ये देखिए थोड़ा सा जूम करके मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ से तो इतना ऊंचा लग नहीं रहा है, क्योंकि कैमरे में जूम करा हुआ है मैंने इसको, पर वो काफ़ी ऊंचाई पे चढ़े हुए हैं। तो अब शाम हो चुकी है और रोज़ का वही टेंशन कि क्या बनाए खाने में। तो मैंने सोचा थोड़ा कुछ डिफरेंट बनाया जाए। तो मैंने यहाँ पे 3 टमाटर और 3 प्याज को छिल के रख दिए हैं। तो अभी मैं 4 आलू को कद्दूकस करके, और फिर उनको काफ़ी बारीक साइड से मैंने लिए हैं, थोड़ा ज़्यादा बारीक भी नहीं और थोड़ा मोटी साइड ही। तो फिर उनको कद्दूकस करके मैंने रख दिया है। और बेबी भी बहुत परेशान कर रहा है आजकल, उसका फिर से मुंह आ गया है, तो इस वजह से वो बहुत परेशान हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने 3 टमाटर और 3 प्याज को रफली बारीक कट कर लिया है। तो क्योंकि हम लोग इसको मिक्सी में नहीं बनाएंगे, पीसेंगे नहीं टमाटर को, बस डायरेक्ट ऐसे ही गलाएंगे। तो इसीलिए मैं काफ़ी बारीक कट कर रही हूँ प्याज भी और टमाटर भी, ताकि वो आसानी से गल जाए। तो बस मैं जल्दी से कट कर रही हूँ और उसके बाद हम बनाएंगे आलू की रेसिपी। तो देखिए गाइस, हमने ये नया बेड लिया है। तो ये हमने पिछले साल भी देखा था एक जगह पे, दूसरी जगह पे जहाँ से ये लिया वहाँ से नहीं। तो फिर उस टाइम पे दिवाली के टाइम पे हम लोगों ने देखा था। तो उस टाइम पे तो इसके दादाजी एक्सपायर हो गए थे। तो फिर 1 साल तक हम लोग ना तो त्यौहार मनाते हैं और ना ही कुछ नया सामान ला सकते थे। तो इसलिए इस साल हम ये नया बेड लाए हैं। अब मैंने आलू को साफ़ करके धो दिया और उनका जो भी एक्सेस वाटर था उनको ड्रेन कर दिया है। तो यहाँ पे मैं थोड़े से प्याज भी मिला रही हूँ, ताकि थोड़ा सा और टेस्ट आए। और इसके बाद मैं इसमें हल्का सा बेसन मिला रही हूँ, आधी कटोरी के लगभग। और उसके बाद इसमें मैं मिलाऊंगी मसाले। तो जो भी बेसिक से मसाले होते हैं वही डालूंगी मैं। नमक, थोड़ा सा धनिया, हल्दी और मिर्ची तो हम लोग खाते नहीं हैं, क्योंकि बाबू की वजह से हम लोग अवॉइड ही करते हैं मिर्ची। तो क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है और अगर मैं कुछ भी गर्म खा लेती हूँ तो उसका मुँह आ जाता है एकदम से। तो इस वजह से जब से वो हुआ है मैंने मिर्ची तो बंद ही कर दी है खाना। और जिस टाइम वो पेट पे था उस टाइम तो मैंने बहुत सारी मिर्ची खाई थी, और अब मुझसे मिर्ची थोड़ी सी भी नहीं खाई जाती। और मिर्ची मुझे वैसे पहले भी नहीं खाई जाती थी, पर उस टाइम पे तो होता ही है कि मन हो ही जाता है।
तो किसी का चटपटा खाने का मन करता है तो किसी का खट्टा मीठा खाने का मन करता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हींग भी मिला दी है ताकि पाचन भी हो सके। तो वैसे तो हम लोग फ्राई चीज़ें थोड़ा कम ही खाते हैं, लेकिन कभी कभी तो चल जाता है। तो आज काफ़ी टाइम बाद मैंने फ्राई बनाने का सोचा, तो क्योंकि बच्चे के साथ खाया भी नहीं जाता है फ्राई चीज़ें, क्योंकि बच्चे को गैस हो जाती है, तो इसी वजह से हम लोग थोड़ा अवॉइड ही करते हैं। और इसके बाद मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया था, तो तेल भी ख़त्म हो चुका था पैकेट, तो मैंने नया तेल ही खोला पैकेट का। और ये तेल एक हाथ से डालने की वजह से ज़्यादा ही पड़ गया, क्योंकि एक हाथ में तो कैमरा पकड़ा हुआ है। तो अभी मैं इनको मिक्स करूँगी। तो इसमें पानी मिलाने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आलू जब हमने धोए थे तो उनमें पानी तो रह ही जाता है। और उसके बाद नमक भी डाल दिया, तो नमक भी फिर अपना पानी छोड़ेगा आलू से, और इसलिए इसमें पानी मिलाने की तो ज़रूरत है ही नहीं, ये अपना आप ही सॉफ्ट हो जाता है। और देखिए बिना पानी के भी ये कितना गीला हो गया है, तो बनते बनते ये और सॉफ्ट हो जाता है। तो बस अब मैं इसको जल्दी से पकोड़े बना लूँगी। तो तेल गरम हो चुका है और मैं इसमें एक एक करके अपनी पकौड़ियाँ डाल रही हूँ। तो थोड़ा मैंने सिलेंडर शेप में ही रखे हैं, ओवल शेप में। तो बस जल्दी जल्दी मैं सेक लेती हूँ इनको। और पीछे से शायद आपको साउंड आ रहा होगा, वो ट्रेन जा रही है। तो क्योंकि यहाँ पे ट्रेन का फाटक नज़दीकी है, तो इस वजह से ट्रेन आती जाती रहती है बार बार। और बस यहाँ पे अभी मैं इनको सेक लूँगी जल्दी से। तो इनको मैं हल्की आंच पे ही फ्राई कर रही हूँ। और अब मेरे पकोड़े रेडी हो चुके हैं, तो अब मैं इन्हें निकाल देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बना के फिर वो हार्ड हो जाते हैं ज़्यादा देर फ्राई करके। और फिर उनमें जो मसाले की ग्रेवी रहती है वो सोक नहीं हो पाती, वो थोड़े हार्ड ही रहते हैं, सॉफ्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एक करके सबको निकाल देती हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि फिर बाबू उठने वाला ही है। अभी वो सो रहा है, तो जब तक वो सोता है मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ अपना, क्योंकि फिर बच्चे को देखना है। और जब तक वो सोएगा तभी तक ही काम होएगा, उसके बाद तो फिर उसको फीड भी करवाना होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक तोड़ के दिखा रही हूँ आपको। तो अब तक बाबू भी उठ गया था, तो इसलिए एक हाथ में मैंने उसे पकड़ा हुआ है और कैमरा बस मैंने किसी तरीके से अटकाया हुआ है। तो एक ही हाथ से मैं आपको बता रही हूँ। तो अभी उसके पापा आ चुके हैं, तो मैंने बाबू को उनके पास दे दिया है। और अब मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ आगे। तो उनके पापा रहते हैं तो थोड़ा इजी हो जाता है, वरना तो फिर सारा अपना आप ही देखना पड़ता है। तो आजकल थोड़ा उसकी तबीयत भी सही नहीं है, क्योंकि मुंह आया हुआ है, तो वो बहुत परेशान हो जाता है इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया, और जीरा के रेड हल्का ब्राउन होते ही मैंने प्याज भी डाल दिया। तो प्याज अब ब्राउन हो चुका है, और अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। तो बस हमको ऐसे ही टमाटर को गलाना है, और इसमें बस बेसिक से मसाले मिला के, जो भी हम लोग नॉर्मल धनिया, नमक, हल्दी, काला मिर्च, तो जैसे कि मैंने बताया हम मिर्ची नहीं खाते हैं। तो देखिए ये नीचे भी गिर गया है जल्दबाजी में। और बस जल्दी से सारे मसाले मिला के इसको थोड़ी देर टमाटर के सॉफ्ट होने तक पकने दूंगी। तो अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूंगी, 1-2 मिनट के लिए, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो सके। और अब यहाँ पर मैंने ग्रेवी में पानी मिला दिया है, तो ज़रूरत के हिसाब से हम पानी मिलाएंगे। और ये थोड़ी सी ग्रेवी मैंने अलग बचा दी है, क्योंकि इनको दूसरी सब्ज़ी खानी थी, तो उसके लिए मैंने अलग निकाल दिया। तो बस अब मैं इसको थोड़ा सा उबाल आने दूंगी, 5-10 मिनट पकने दूंगी। तो जब तक थोड़ी सी ग्रेवी गाढ़ी होती है, उसके बाद मैं यहाँ पे पकौड़े मिला दूंगी, और 1-2 मिनट ही पकने दूंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर पकौड़े ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाते हैं। और फिर उसके बाद बस गैस बंद करके हमारी सब्ज़ी रेडी है। तो देखिए अब मेरा बेबी 10.5 महीने का हो चुका है, और अब वो यहाँ पर दीवार पकड़ के चलने की कोशिश करने लग गया है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको पसंद आ रहे हैं मेरे ब्लॉग, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।